एलपीजी क्राइसिस ने असली अंधभक्त एक्सपोज कर दिए हैं। इन्हीं के झूठे नैरेटिव से बीजेपी ऑलमोस्ट हर बार जीत जाती है, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग में झूठ से पैनिक फैलाते हैं, जिससे व्हाइट कॉलर नौकरी वाले लोग तो ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबली अपने घरों में बैठे रहते हैं। परेशान होता है ब्लू कॉलर नौकरी वाला मजदूर क्लास का आदमी, जिसके पास ना कोई संसाधन है, ना डिजिटल लिटरेसी है और ना ही खर्चा करने के ज्यादा पैसे हैं। इस क्लास के लिए गैस सिलेंडर, गेहूं जैसी चीजें गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी वो गुड्स जो इतने जरूरी हैं कि अगर उनका प्राइस बढ़ा तो उनकी डिमांड घटने की बजाय उल्टा बढ़ जाएगी। और इसीलिए ही ब्लैक मार्केट वाले गिद्ध जैसा बैठे हैं इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये लोग झूठा नैरेटिव फैला के पूरा पैनिक अभी क्रिएट करेंगे, और बाद में जब लोगों को पता चलेगा कि इतनी भी शॉर्टेज नहीं ही थी, सरकार की बात अगर मान लेते तो सुखी ही रहते, तो फिर क्या रिएक्शन होगा इस जनता का, सोचो जरा। इनका झूठा नैरेटिव सोशल मीडिया पे व्यूज तो बटोर लेता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज अच्छे से बढ़ती है, लेकिन झूठी बात के झूठे व्यूज कभी सच्चे वोट्स में नहीं बदलेंगे। इसीलिए फिर इन्हें वोट चोरी की छाती पीटनी पड़ती है। और ये इन्फ्लुएंसर्स ही असली अंधभक्त हैं, क्योंकि इन्हें ये फोटो तो दिख जाएगी ऑपोजिशन की एलपीजी शॉर्टेज की, लेकिन शाम में फिर इफ्तार पार्टी की ये फोटो नहीं दिखेगी। देश में तो शॉर्टेज है ना, इफ्तार पार्टी के लिए नहीं है। या फिर नए आयतुल्लाह साहब ने कोई स्पेशल आशीर्वाद दिया है कि इफ्तार पार्टी के लिए एलपीजी कम नहीं पड़ेगा, और वो भी सिर्फ भारत के मुस्लिम्स को। पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह आशीर्वाद नहीं मिला है शायद, है ना। वोट बैंक के चक्कर में पूरा पैनिक फैला दिया है। एलपीजी डिमांड मैनेजमेंट को एक रोड पे चलती गाड़ी समझो, जो गाड़ी 55 लाख सिलेंडर पर डे के हिसाब से ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते उस रोड पे गड्ढे आ गए हैं। एलपीजी क्राइसिस इज रियल, शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए गाड़ी संभाल के चलानी है, लेकिन उल्टा पैनिक क्रिएट करके डिमांड बढ़ा दी है 75 लाख पर डे पे, 55 से लेके, तो एक्सीडेंट होगा ही ना भाई। और ऐसे में गिद्ध जैसे लोग ब्लैक में बेच के मुनाफा कमाएंगे ही। किससे? उसी ब्लू कॉलर मजदूर से, जिसको आपने कुछ व्यूज के चक्कर में गिद्धों के बीच में फेंक दिया है। किसी भी एजेंसी में एक समय पे 200-300 से ज्यादा सिलेंडर नहीं होते हैं। अगर 500,000 लोग एक साथ जाएंगे तो सबको कैसे मिलेगा? शॉर्टेज तो लगेगी, और फिर उल्टा और पैनिक क्रिएट होगा। इसीलिए तो सरकार ने बोला है कि 2-3 दिन में सबको सिलेंडर मिल जाएगा। ये समय ट्रांसपेरेंसी का है, कुछ व्यूज के चक्कर में पैनिक फैलाने का नहीं।